नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी जो है ये उत्कृष्ट नोबेल धातु है। ठीक है, इसके अलावा चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है, तो ये अर्जेंटाइट से किया जाता है। और चांदी जो होती है तो ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो देखिए ये सिल्वर धातु के बनने के कारण से जो है भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा जो है ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा जाए तो पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब, तो देखिए जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातुवर्धनीय है। अधातुवर्धनीय का मतलब होता है तन्य धातु, इसमें आपको बताना है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। ठीक है, ये सोना जो धातु है ये सबसे अधिक तन्य होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए मुक्त अवस्था में जो है ये सोना धातु पाई जाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अधातुवर्धनीय धातु कौन सी है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं, गोल्ड जो है ये अधातुवर्धनीय धातु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो देखिए चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है। तो देखिए आरम जो है ये बोला जाता है सोना को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोना निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील है। तो देखिए सोना जो है ये एक्वारेजिया में घुलनशील है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा रिपीटेड हो रहा है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो तन्य ये तो बता ही चुके हैं, सोना जो है तन्य धातु है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक सूत्र K2SO4 डैश को निरूपित करता है। तो ये पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। ठीक है, K2SO4 किसको निरूपित करता है, पोटेशियम सल्फेट को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैल्शियम से बना है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन शब्द कैल्शियम से बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जल शोधन के लिए जो है ये पोटास एलम का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटेशियम जो है ये जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। तो देखिए फिटकिरी जो है ये द्विक लवण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र डैश है। तो इसका जो मोलिक्यूलर सूत्र है वो है KNO3। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है।
तो तेल में रखना जो है पोटेशियम धातु का आवश्यक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो देखिए, लोहा को पीटकर जो है ये पतली चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील में जो है ये टंगस्टन जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी तरह जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है जंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक यानी जस्ता की परत जो है चढ़ाई जाती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए जो है आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन से लिया गया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म रखने पर क्या उत्पाद बनते हैं? फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो ये बनते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2O3। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2SO4.7H2। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। जब लोहे की फ्लाइंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो देखिए, तब जो है हाइड्रोजन गैस लौह क्लोराइड तैयार होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो एक अणु में जो है ये 7 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ये Fe2O3 का निर्माण होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लौह जंग का रंग डैश है, तो लाल भूरे रंग का है। ठीक है, लोहे का जो जंग होता है उसका रंग किस तरह का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो आणविक सूत्र है वो है FeCl2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैग्नीशियम मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है घुट्टी यानी लैक्सेटिव के रूप में। ठीक है, घुट्टी यानी लैक्सेटिव के रूप में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है, तो ये सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है? तो ये जल में विलय है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, तो ये Sn यानी टीन शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? टीन तत्व जो है जोड़ा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। MgO का विलयन डैश होता है, तो MgO का जो विलयन होता है ये क्षारीय होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, तो देखिए इसे
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है पानी में घोला जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो निर्मित उत्पाद जो है वो है लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब, तो देखिए तब जो है लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था मरकरी के रूप में। ठीक है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण डैश है। तो देखिए इसका कारण आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।